अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के पेपर के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों का इंग्लिश पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पेपर के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स के पेपर की पेयरिंग स्कीम क्या है। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर डिस्कस की हुई है पेयरिंग स्कीम, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और लोग उस वीडियो को दोबारा देखो। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने उसके अंदर काफ़ी एक्सप्लेनर चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और दूसरी बात हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरह हम कम सिलेबस को तैयार करके अपने जो पेपर है उसके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ले सकते हैं हम। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कि एवरेज स्टूडेंट है, उन बच्चों के लिए भी है जो कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। ठीक है, सबके लिए वीडियो है, सब इसको तवज्जो से सुने, आखिर तक देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह हम लोगों ने अपना पेपर जो है वो तैयार करना है। थोड़े टाइम के अंदर हमने रिवीजन किस तरह करनी है या फिर इसकी हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर दिया, आप लोग 10th और 9th में देकर आए हो। आप लोगों को अंदाजा होगा कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल से मुराद क्या है कि रटे रटाई वाली चीजें नहीं आती, बुक्स की लाइन बहुत कम हद तक आती हैं। ज्यादा जो पेपर होता है वो आता है आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। पहले जो पेपर था वो 30% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता था, मीन्स के 30% जो होता था कि पेपर के अंदर पोर्शन 30% उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो चीज़ें पूछते थे। अब ये रेशियो चेंज हो चुकी है। अब पेपर जो होगा 50% कॉन्सेप्चुअल होगा, जबकि 50% जो होगा वो क्रैमिंग बेस्ड, मीन की बुक रीडिंग लाइंस होगी सारी की सारी। ठीक, ये इसको इस तरह भी आप लोग समझ लो कि 50% पेपर जो होगा वो आपकी एक्सरसाइज में से आएगा और बाकी 50% पेपर जो है वो आपकी रीडिंग में से आएगा। फिजिक्स के पेपर के हवाले से मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर पहले भी अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि आप लोगों ने फिजिक्स के पेपर की तैयारी किस तरह करनी है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, वो भी आप लोग वीडियो लास्ट में देख लेना। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज के बारे में पता है कि आपको टोटल 17 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18 एंड 19, इन चैप्टर्स में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। मींस के हर चैप्टर में से, इन तमाम चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 16, 18 और 19 इन सब में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। जबकि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की, चैप्टर नंबर 17 की और चैप्टर नंबर 20 की, इन सब में से आपको एक एक एमसीक्यू आएगा। मींस के चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको एक आएगा, चैप्टर नंबर 17 में से भी आपको एक आएगा और चैप्टर नंबर 20 में से भी आपको एक एमसीक्यू आएगा। अब इन सबको टोटल करो तो आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 17। ज्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं बच्चों वो अनसीन आते हैं। ठीक है, मींस के वो पास पेपर्स में नहीं आए होते, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को मैं सबसे इंतहाई बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी वो यही है, सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, वो ये कि आप लोगों ने पास पेपर के एमसीक्यूज फिजिक्स के हवाले से मिस नहीं करने हैं। अगर तो पास पेपर आपके बोर्ड के हैं तब तो आप लोगों ने लास्ट में करने हैं, लेकिन मैं वो ये सजेस्ट करूंगी आप लोग अपने आसपास के बोर्ड पेपर जो आप लोगों को आते हैं, 5 लाख गेस्ट पेपर जो आते हैं, उनको लास्ट में देखें। ठीक है, उनको सोच करके देखें, रट्टे लगाने की कोशिश नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट से उसको समझने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये पास पेपर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम ट्रिक होता है जो कि एमसीक्यूज को आपको बचा सकता है, आपको सेफ जोन के अंदर लेके जा सकता है। और एमसीक्यूज के हवाले से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये इस तरह एमसीक्यूज नहीं आ सकते कि जिससे आप लोग बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते थे। ठीक है, आप लोग पूरा चैप्टर तैयार करते थे तो उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर रीडिंग्स की लाइन्स आ रही हैं, आप लोगों को समझ आ जाती है कि किसके बारे में बात करें। फिजिक्स के पेपर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग पूरा चैप्टर याद नहीं करते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर आप लोगों का एक है 14 और 15 है, जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन के बारे में, अल्टरनेटिव करंट के बारे में, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर पूरे याद किए हुए टॉपिक्स। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ शॉर्ट टॉपिक्स भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, आप लोग टॉपिक्स क्या करते हो, उनको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए देख लेते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपने प्रिपेयर कर रहे हो चैप्टर्स के, तो जो छोटी छोटी चीजें आप लोग मिस कर रहे हो उनको एज एमसीक्यूज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लाजमन देखो। ठीक है, उनको ये इग्नोर करके नहीं कर देना कि ये कौन सा लॉन्ग आना है, ये कौन सा लॉन्ग आना है, इसमें तो कोई शॉर्ट बनता ही नहीं है। हर एक चीज को ऐसे देखो या ऐसे पढ़ो कि इसी में से क्वेश्चन आना है, यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है जो कि बच्चे बिल्ट नहीं कर पाते हैं अपने ज़हन के अंदर। वो क्या करते हैं, ओवर देख के पढ़ लेते हैं, बस कहते हैं ठीक है, हाँ ठीक है, गुजारा हो जाएगा। नहीं, हर क्वेश्चन को, हर न्यूमेरिकल को, हर एमसीक्यूज को, हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को ऐसे पढ़ो कि ये आप लोगों का पेपर पैटर्न है, ये आप लोगों का पेपर आना ही आना है, ये सवाल पेपर के अंदर मस्ट है। फिर आप लोगों की तैयारी जो होगी वो A1 होगी। इस टेक्निक को हमेशा आप लोगों ने अपने जहनों में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों बात करें तो आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। इसके अंदर बेसिकली आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से आपने 8 करने होते हैं। ठीक है, दो आपको जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ये जो होता है ये किस किस चैप्टर्स को बनाकर बनता है आप लोगों का ये पार्ट, ये 3 चैप्टर को बनाकर बनता है। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 21।
चैप्टर नंबर 12 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 21 में से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं तो आप तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये वाला पार्ट भी आप लोग को चूज कर सकते हो, 12 और 14 का 8 हो जाएंगे, 14 और 21 का भी कर सकते हो। ठीक है, किसी का भी पार्ट आप लोग चूज कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बता दूँ, टिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये कि आप लोग बच्चों चैप्टर नंबर 12 और 14 को चूज करो। इनको आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि क्यों आप लोगों ने इसको तैयार करना है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 इसका पेयर तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बहुत बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 21 पहले किया हुआ है, आप लोगों को आता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी मिस नहीं करना, इसके भी आप लोगों ने शॉर्ट और एमसीक्यूज करके जाने हैं, ताकि आप लोगों को खुदा ना खास्ता लोग चैप्टर नंबर 12 14 में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, या फिर आप लोगों को आदत है कि आप लोग 2 क्वेश्चन एटलीस्ट चॉइस में करते हो, तो ये आप लोग चैप्टर नंबर 21 में से इसको कंप्लीट कर सको। तो बच्चों क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कौन से चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 12 और 14 शॉर्ट सिलेबस के हवाले से बता रही हूँ। ठीक है, फुल सिलेबस करना है तो फिर आप लोग फुल सिलेबस कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, चैप्टर नंबर 12 की और 14 को। और अब आपको पता चल गया है कि चैप्टर नंबर 21 जो है इस तरह आप लोगों के सिलेबस से निकल जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी। लेकिन अगर आप लोग इसको एज अ चॉइस करना चाहते हो, एमसीक्यू के लिए करना चाहते हो, एमसीक्यू के लिए तो आपने सबमिट करना है। ठीक है, इसके बारे में कोई चॉइस नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लोगों ने सारे करने हैं। लेकिन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो निकल जाता है, तो आप लोगों को अगर दिल करता है करने का तो फिर आप लोग कर सकते हो इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली 4 चैप्टर्स को बनाकर बनता है। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18। हर एक चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट आने हैं। ठीक है, और वही सेम पैटर्न के 12 में से आपने 8 करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। अब मेरी प्लानिंग के मुताबिक आप लोगों ने एक चैप्टर यहां पर स्किप करना है और वो है चैप्टर नंबर 17। आप लोगों ने ये चैप्टर स्किप कर देना शॉर्ट के हवाले से। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 करना है, चैप्टर नंबर 16 करना है, चैप्टर नंबर 18 करना है। ये 3 चैप्टर आप लोगों ने शॉर्ट के हवाले से करने हैं। ठीक है, इनको अपने ज़हन में बैठा लो। अब इसकी सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करनी है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं चैप्टर 17 के एमसीक्यूज नहीं करने, 17 के आप लोगों ने एमसीक्यू जरूर करने हैं। ठीक है, सेम उस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 21 के बारे में बताया कि अगर आप लोगों के टीचर्स ने आपको करवाया हुआ है, आप लोगों को आता है, तो आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई और बात नहीं है कि ये मैम ने कह दी तो नहीं करना, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई कमी नहीं। मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जो कहते हैं कि शॉर्ट सिलेबस से हम तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है कि चैप्टर नंबर 13, 16 और 18 आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है और ये शॉर्ट का आंसर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 को मिलाकर। चैप्टर नंबर 15 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 19 में से आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर नंबर 20 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से आपने करने होते हैं 6, 3 की चॉइस होती है। अब इनमें से हमने कौन सा चैप्टर चूज करने हैं, इसमें से बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 चूज करना है और चैप्टर नंबर 19 चूज करना है। चैप्टर नंबर 20 को आप लोग स्किप कर दो, हमने चैप्टर नंबर 20 नहीं करना है। इस तरह आप लोगों के 3 चैप्टर्स जो हैं वो मिस हो चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट सिलेबस आप लोगों का तैयार हो रहा है। चैप्टर नंबर हमने कौन कौन से मिस किए हैं, चैप्टर नंबर 17 हमने मिस किया है और चैप्टर नंबर 20 हमने मिस किया। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से निकल चुके हैं। अब आप लोगों के पास थोड़े चैप्टर रहेंगे जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने हैं, जिसमें से आपने करने होंगे 3 और हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2-2 पार्ट्स होंगे, ए और बी पार्ट। अक्सर बच्चे बेध्यानी से क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि वो एक क्वेश्चन का ए पार्ट ही कराते हैं और दूसरे का फिर बी पार्ट शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी 10th क्लास में ऐसा ही हुआ था। जब मैं 10th क्लास में थी, मेरे केमिस्ट्री का पेपर जो था वो एक मिस हो गया था क्वेश्चन उसके अंदर। ठीक है, मैं ए बी पार्ट उसके 2-2 पार्ट होते हैं, मैं ए पार्ट जो था उसका बोल रही थी, बी पार्ट कराई थी। ठीक है, और मुझे वहां बैठे ये फील हो रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और घर आके मुझे पता चला था ओह शिट, मैं तो ये क्वेश्चन छोड़ आई हूँ और फिर मेरे मार्क्स कम आए थे। तो आप लोगों ने ये गलती जो मैम ने की है वो आप लोगों ने रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें। आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, एक पार्ट जो होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। बच्चों ने मुझसे पूछा था मैम थ्योरी और न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस होता है। न्यूमेरिकल जो होता है वो बेसिकली आपकी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। थ्योरी के अंदर क्या होती है, बेशक आप लोगों ने डिटेल लिखी होती है। ठीक है, आप लोगों ने हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा होता है, उसको आपने शो करवाया होता है। ठीक है, रट्टे वाइज सिस्टम को हम लोग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है और वो बनता है 2 चैप्टर्स को बनाकर, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ए पार्ट इसका होगा, बी पार्ट इसका होगा। अब
अक्सर लोग क्या कहते हैं, वो बच्चों को गेस देते वक्त कहते हैं कि चैप्टर नंबर 12 के आप लोग लॉग कर, चैप्टर नंबर 13 का न्यूमेरिकल कर लो। बच्चों इस बात में बिल्कुल नहीं आना, ऐसा हरगिज नहीं होता, ठीक है। ये पेपर सेटर की मर्जी होती है, वो किसी में से भी लॉग देते हैं, किसी में से भी न्यूमेरिकल दे देते हैं। आप लोगों ने जब चैप्टर तैयार करने तो आप लोगों ने पूरे चैप्टर तैयार करने हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 12 तैयार कर रहे हो, चैप्टर नंबर 13 तैयार कर रहे हो, तो आप लोगों ने चैप्टर अच्छी तरह तैयार करने हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी तैयार किए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और 13। तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है, एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी तैयार करना है, ठीक है। अब बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 भी आगे दो चैप्टर्स को मिलाकर बनता है, जिसके चैप्टर नंबर 14 आता है और चैप्टर नंबर 15 आता है, ठीक है। मेजोरिटी स्टूडेंट ने मुझे पता है ये पार्ट चूज करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत दोनों ईजी हैं, ठीक है। ये आप लोग चूज भी कर लो, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप लोग ये वाला पार्ट चूज कर लो, ये बहुत अच्छा पार्ट है, ठीक है। इसका भी ए और बी पार्ट किसी में भी आपको थ्योरी आ सकता है, किसी में से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 14 और 15 के हम लोगों ने शॉर्ट तैयार किए हैं, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो पीछे लेके जाओ, प्लेबैक करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इसके शॉर्ट तैयार किए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो शॉर्ट तैयार करवा रही थी वो बेसिकली किस लिए तैयार करवाई थी, ताकि आप लोगों के साथ लॉन्ग भी तैयार हो जिस चैप्टर के, उस चैप्टर के आप लोगों के साथ शॉर्ट भी तैयार हो, ठीक है। तो आप लोगों ने समझी मेरी प्लानिंग क्या थी कि मैं आप लोग क्यों कहते कि आप लोगों ने ये चैप्टर छोड़ देने, ये चैप्टर कर लेने हैं। इसकी पीछे रीजनिंग यही थी कि आप लोगों को डबल टाइम हर चैप्टर को ना देना पड़े, ठीक है। तो आप लोगों ने जी वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का है ये भी आप लोगों ने चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है बच्चों, दो पार्ट्स को मिला के बनता है, चैप्टर नंबर 16 को और चैप्टर नंबर 18 को। इसका भी ए और बी पार्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने दो पार्ट चूज कर लेने हैं। मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप लोग ये वाला पार्ट भी कर लो क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन किए हुए हैं लोग शॉर्ट तैयार, ठीक है। ये वाला पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बनता है किन चैप्टर्स को मिलाकर, 17 और 19 को मिलाकर। ये वाला पार्ट तो हमने करना ही नहीं है क्योंकि हमने तो ये शॉर्ट किए ही नहीं है। 17 और 19 वाले आप लोगों को याद होगा, पे बैक करो पीछे, देखो जो जाके बताओ, देखो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस तरह हम लोगों ने ये वाला पार्ट स्किप करना है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 किन चैप्टर्स को मिला के बनता है, 20 और 21 को। इसके भी ए और बी पार्ट होंगे और ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने मिस किया हुआ है। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखें कि हमने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 8 और 9 को अपने जिंदगी से निकाल ही दो, स्किप ही कर दो कि आप लोगों के पास कोई 8 और 9 का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कौन कौन चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कौन से थे, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कौन से थे, चैप्टर नंबर 16 एंड 18। ये आप लोगों के बेहतरीन किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार हो गए विद द न्यूमेरिकल्स, विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, विद द एमसीक्यूज एंड थ्योरी, ठीक है। ये आप लोगों के तैयार हो गए। और अगर मैं आप लोगों को आप वीडियो को सम अप करूं कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार करने हैं, किसके शॉर्ट करने हैं, किसके एमसीक्यूज करने हैं। चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18, ये वाले चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार करने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स के करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको पहले बताती हूँ, वो आप लोग देख लेना, ठीक है, किन चैप्टर्स को आप लोग नहीं मिस करने हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत अहम टिप दे दूँ, वो ये कि अगर तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 इनमें से आप लोग ने, मैंने आपको बताया कि आप लोग ने इन चैप्टर्स को क्या करना है, छोड़ देना है। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताई है, वो ये कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 19 को प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। 20, 21 और 17 ये तो आप लोगों के निकल के, आप लोगों ने ये चैप्टर्स नहीं करने हैं, ठीक है ना। आप लोगों की चॉइस के लिए बचे ना और किस तरह बचे हैं। लेकिन आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 जो है बच्चों वो करना पड़ेगा। और वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 3 चैप्टर्स को मिलाकर बनता है। चैप्टर नंबर 15 को मिलाकर, चैप्टर नंबर 19 को मिलाकर, चैप्टर नंबर 20 को मिलाकर। अब चैप्टर नंबर 20 को अगर आप लोग करते हो तो उसमें से तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आप लोगों का ये पेयर जो होगा कंप्लीट ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आप लोग क्या करो कि चैप्टर नंबर 15 को और चैप्टर नंबर 19 को मिला लो, ठीक है। इस तरह आप लोगों का क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि मैं हमने क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 को, चैप्टर नंबर 20 और 21 को आप सिरे से इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर आप लोग शॉर्ट सिलेबस को फॉलो करना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा करना चाहे तो कर लो। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए कौन कौन चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 18 एंड 19 इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। एमसीक्यूज, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स मैंने सब कुछ अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों की वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के 85/85 मार्क्स आ जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई गलती होगी हो पेरेंट्स स्कीम के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी जो मुझे बताने ना याद रही हो, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान खुदा का पुतला है, उससे गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।